नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो पर डे आपके काम आएगा और इन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। तो आज का सबसे पहला टिप हमारा है ताले और चाबी को लेकर। तो ताला अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है, काफ़ी दिन से हम इसका यूज नहीं करते हैं, तो ये जाम हो जाता है। मतलब कि इस तरह से जब हम इसको अंदर करेंगे तो नहीं जाएगा और ये लॉक भी नहीं होता है। इस तरह से हम इसको लॉक करेंगे तो लॉक भी नहीं होगा और अंदर भी नहीं जाएगा। ये देखिए एकदम जाम हो जाता है ये। और किसी तरह अगर बड़ी मुश्किल से लॉक हो जाए तो ये खुलता नहीं है। स्टील का देखने में लगता है, लेकिन फिर भी पानी में भीगने से और काफ़ी दिन पुराना होने से इसमें जंग लग जाता है। तो ताले का अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो किसी बड़े बाउल में या कढ़ाई में तेल ले लीजिए और उसमें ये ताला डालकर रात भर के लिए रख दीजिए और फिर सुबह निकालिए अच्छे से पोंछ के और फिर इसको लॉक कीजिए तो लॉक हो जाएगा। और अगर हल्का फुल्का है, जैसे ये ताला बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, हल्का ख़राब है, तो इसमें कोई भी तेल ले लीजिए, जो भी आपके घर में तेल हो, इस तरह से तेल डाल दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए। और ये जहाँ पर हम की लगाते हैं यहाँ पर भी तेल डाल दीजिए। और अब इसको इस तरह से कुछ देर के लिए कीजिए तो ये ढीला हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से बंद हो गया। ये देखिए बंद हो गया और फिर हम इसको खोलेंगे तो ये खुल गया। तो तेल से बहुत अच्छे से ये फ्री हो जाएगा। तो कितना भी पुराना ताला हो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ताला तो लगा दिए, बाहर चले गए और जब बाहर से आते हैं तो ताला खुल ही नहीं रहा है, लॉक हो गया है और कितना भी कोशिश कीजिए जल्दी नहीं खुलता है। तो कहीं बाहर से आइए तो बस ये लगता है कि ताला खोलकर घर में जाएं, आराम करें और पता चल रहा है कि ताला ही नहीं खुल रहा है। तो इस तरह से आप लॉक और की में थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा अगला टिप है कि इस तरह की कुंडी हम सभी के घरों में होती है। ये देखिए, तो कभी कभी इसको खोलते और बंद करते समय काफ़ी आवाज़ होती है। जब इसको हम खोलते हैं और आवाज़ करता है तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसके लिए भी क्या करना है, तेल लीजिए, कोई भी मस्टर्ड ऑयल लीजिए या जो भी आपके घर में है वो तो ले लीजिए और ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए। इसको बेलन बोला जाता है, तो ऐसे बेलन में लगा दीजिए और फिर आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि एकदम फ्री हो गया है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये सारे टिप तो देखने में और सुनने में बहुत छोटे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आती है तो छोटे छोटे टिप ही बहुत यूजफुल साबित होते हैं। तो अब चलिए हम अपना अगला टिप देख लेते हैं। एक और बहुत ही यूजफुल टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये स्पैचुला है तो इसका ये जो छेद होता है काफ़ी छोटा होता है। इसको किसी भी कीली पर लगाइए, कहीं भी लगाइए तो लगता नहीं है, तो या कहीं भी टांगना चाहिए तो टंगता भी नहीं है। तो क्या करना है, तो ये जो इस तरह का तार होता है ये ज़्यादातर क्या होता है हेडफोन में लगा होता है, और या तो फिर आप कोई चार्जर ले रहे हैं तो चार्जर में इसको लगाकर उसके वायर को अच्छे से लपेटा रहता है। तो इसको हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका यूज आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे इसमें डाल दीजिए और ये वीडियो अभी आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये अच्छे से लपेटने के बाद ऐसे यहाँ पर दबा दीजिए। तो ये देखिए, अब इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, बहुत आसानी से हैंग हो जाएगा। तो बहुत यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। छोटा है लेकिन बहुत काम का है। अगर आपके पास भी इस तरह का स्पैचुला या कोई भी कलछी वगैरह है जिसका छेद छोटा है, आपको पता ही चल रहा होगा कि बहुत यूजफुल टिप है। तो अब हम नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो हमारा अगला टिप है गैस किट को लेकर। हर घर में प्रेशर कुकर तो होता ही है और उसमें इस तरह का गैस किट लगा रहता है। तो यूज करते करते
समय के साथ साथ ये ढीला पड़ जाता है। इसमें जब भी हम लगाते हैं तो ढीला पड़ जाता है, जिससे अंदर से स्टीम निकलने लगता है और जो भी हम पका रहे हैं वो अच्छे से पकता नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको आप फ्रिज में ऐसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आपको बहुत जल्दी है तो फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हम इसको आधे घंटे के बाद निकालेंगे। तो जब आधे घंटे के बाद हम इसको इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने की वजह से ये टाइट हो जाता है, इसमें सिकुड़न आ जाती है, तो ढक्कन में अच्छे से फिट हो जाता है। अब आप कोई भी चीज़ पकाइए बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमारा अगला टिप है वो भी गैस्किट को ही लेकर है। ये कुकर के ढक्कन में जो गैस्किट लगा होता है, यूज करते करते फिर कुछ दिन में ढीला हो जाता है, तो फिर हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। तो ये कपड़े का पिन हम सभी के घरों में होता है। इस तरह से कपड़े में लगाने के लिए हम सभी के घरों में होता है, और इसके लिए एक हम डिब्बा बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिब्बे में नहीं रख पाते हैं, किसी कारण से जल्दबाजी में, या फिर डिब्बा इधर उधर रख देते हैं तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इस रबड़ में गैस्किट में इस तरह से सारा पिन लगा दीजिए। एक एक लगाइए, चाहे इस पे भी इस तरह से लगा दीजिए तो यहाँ भी लग जाएगा। ऐसे करके इस तरह से ये पिन एक साथ में ज़्यादा सा भी लगा सकते हैं, जैसा भी पिन के हिसाब से कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, घर के किसी वॉल पर हैंग कर दीजिए, आंगन है तो वहाँ हैंग कर दीजिए, आसानी से मिल जाएगा। और या तो फिर जहाँ पर आप कपड़े डालते हैं तो जो कीली लगी होती है वहाँ पर भी ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गैस्किट भी यूज में आ जाएगा और आपका पिन भी गायब नहीं होगा। तो ये भी बहुत काम का टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। तो कुकर के गैस्किट से संबंधित मैं एक और टिप आपको दे रही हूँ। जैसे ये पुराना हो जाता है, अगर आपके काम का नहीं रहता है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और ये मेरे पास छोटे प्रेशर कुकर का गैस्किट है, आपके पास बड़े साइज़ के प्रेशर कुकर का है तब तो और अच्छा है। तो जब ये पुराना हो जाए तो क्या कीजिए, इस तरह से यहाँ पर ये जो आता है मार्केट में, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, लेकिन इससे कोई भी चीज़ अगर अच्छे से आप लॉक कर देंगे इस तरह से, जैसे चार्जर के वायर में लगा होता है, तो ये अच्छे से ऐसे लॉक हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब अगर आपके पास ये नहीं है लॉक करने वाला तो क्या करना है, तो फिर हम लेंगे टेप। आप चाहे तो सेलो टेप ले लीजिए, या फिर जो ये इलेक्ट्रिक वाला टेप होता है जिससे इलेक्ट्रिशियन लोग वायर चिपकाते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। तो मैं इसी को ले रही हूँ क्योंकि ब्लैक रहेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे अलग कलर भी ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे चिपका दीजिए। ये देखिए एक और कर दीजिए। तो ये छोटे प्रेशर कुकर का है, इसलिए सिर्फ 3 जगह इसको मैं बांध सकती हूँ इस तरह से। अगर आप बड़े प्रेशर कुकर का गैस्किट लेंगे तो और ज़्यादा आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, जैसे ये स्पैचुला है तो इसका ये जो होता है छेद होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो किसी भी कीली पर हम इसको टांग नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसे इसको लगा सकते हैं। एक हो गया, और ये भी उसी तरह से है। तो यहाँ पर इसको लगा दीजिए, और ये वाला भी उसी तरह से है। तो इस तरह से लगा दीजिए, तो इस तरह से हैंग होगा। तो जब भी आपको ज़रूरत हो इसमें से ऐसे निकालिए और फिर से इसमें ऐसे लगा दीजिए। तो ऐसे इसको हम टांग देंगे। बहुत ही काम का टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। और पुराना गैस्किट तो हम सभी के घरों में होता ही है, तो इस तरह से टांग देंगे तो जितना भी, जैसे किसी किसी में छेद ही नहीं होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक जगह इकट्ठा करके रखने में। तो मैं अभी हैंग करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसको देखिए बहुत अच्छे से हैंग हो गया है। तो ये स्पैचुला अब इधर उधर पड़ा नहीं रहेगा। इस तरह से आपके पास 2-3 गैस्किट बेकार पड़ा है तो उसमें बनाकर ऐसे लगा सकते हैं, तो आपका स्पैचुला इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा। तो ये भी बिल्कुल नया टिप है, आपको इससे पहले ये वीडियो भी नहीं मिला होगा। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है।
तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।